एक बुढ़िया थी और साथ थे उसके बेटे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता 7वें को देती। परंतु वह भोला सीधा था, कुछ मन में विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देख न लूँ तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर से ओढ़ रसोई घर में सो रहा। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। देखा माँ उनको सुंदर आसन बिछाई है और 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी जूठी थालियों में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाऊं पिया आनंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देऊं निशानी आपुनी देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बस बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोला, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। व्यापारी को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। थोड़े दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम वह करने लगा। बाद में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करावे, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच भूसी की रोटी बनाकर उसको रख दी जाती और नारियल की नारियली में पानी। इस प्रकार वह दिन गुजारा करती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। यह कथा सुन पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, घर में सुख आने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत समय से मुकदमा चलता हो तो वह निपट जावे, कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वह सब इन संतोषी माता की कृपा से निसंदेह पूरी होती है। पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का या 1.25 रुपये का सहूलिया के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवायाँ लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इस बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसको आगे रख या जल के पात्र को सामने रख तथा कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता
3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाना, मोमनदार पूड़ी, इसी परिणाम से खीर तथा चना का साग बनाना, 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, सामने यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन को विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं निर्धन और दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और उसका भेजा हुआ पैसा आया। तीसरे शुक्रवार को उसको यह सब देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरे संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह कथा सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, परंतु वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो कुछ आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माता, माँ बाप हैं, बहू हैं, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात का लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे जल्द उठ भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बुढ़ा बोला, भाई मेरी बात मान, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? अब बुढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठी में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम लेती। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा था। धूल धूल उड़ती देख माताजी से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री ये तेरा पति आता है, अब ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पे छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गट्टा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा, माँ से मिलने जाएगा। अब तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना।
और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। यह कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ी के 3 घट्टे ले आई, एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देख उसके धनी की इच्छा उत्पन्न हुई कि लकड़ी कैसी बढ़िया है, अपन यहीं सब मुकाम डाल और भोजन बना खा पीकर गांव में जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बना खा पीकर विश्राम ले वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल और जोर से 3 बार आवाज देती है, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुन उसकी सासू बाहर आ अपने कष्टों को भुलाने के हेतु कहती है, क्यों बहू ऐसा कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। इतने में ही उसकी आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है माँ। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष बीत गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी है। यह कहकर चाबियों का गुच्छा पटक दिया उसने। ले दूसरे मकान में जा, तीसरी मंजिल का कमरा खोल, सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या है, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। धनी बोला, बहुत अच्छा, कर, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आयो, खीर और खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई तो दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। वह बोली कुछ नहीं जानती थी। उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके पैसों से इमली खटाई ले खाने लगे। यह देख बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके धनी को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमोने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, चाचा को पकड़ ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माताजी के मंदिर को जाती है। कहती है, माताजी यह तुमने क्या किया, जल्द ही सब बातें भुला दी। वह कहने, माता भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जाओ पुत्री, तेरा मालिक रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और धनी आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। धनी ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी। वह, तुम सब लोग खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो चले। वह बोली, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, खीर खानी है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें 1-1 फल दिया। इसमें संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र ले वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाती है। माँ कहने रोज यह आती है,
तो मैं भी इसके घर चलूं, असारा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। घूर चना से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मिखियां बना रही हैं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सांस कहने लगी, देखो रे, कोई डेढ़ डाकिनी चली आ रही है। लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मेरी रोड क्यों उतावड़ी हुई है? बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत मैं करती हूँ वही यह संतोषी माता है। इतना कहकर चटपट सारे द्वार किवाड़ खोल देती है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए। वह विनती करती है, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि विधान कुछ नहीं जानती। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न हो फल दिया, वैसी माता सबको फल दे, और जो पढ़े सुने सुनावे उसके मनोरथ पूर्ण करो करुणामयी। जय हो संतोषी माता की जय हो।